From that day onwards, it was celebration time for all the tigers inhabiting Pratibandhampuram. The state banned tiger hunting by anyone except the Maharaja. A proclamation मतलब घोषणा, वो नहीं ढोल नगारे बजा के वो चेतावनी देते हैं या कोई घोषणा करने आते हैं या कोई राजा का संदेश, कोई मैसेज देने आते हैं कोई. Okay, was issued to the effect that if anyone dared to fling so much as a stone at a tiger, all his wealth and property would be confiscated. जब्त की जाएगी. मतलब कि अब जैसे ही वो एस्ट्रोलॉजर ने बोला तो हर दिन एक टाइगर को मारा जाने लगा. तो मतलब हर दिन का मतलब है कि जैसे जैसे टाइगर उनको मिलता वो उनको मार देता था. उनका सेलिब्रेशन, उनकी मतलब मार के उसकी हत्या होने लगी. अब जो भी 100 टाइगर उसको कंप्लीट करने थे उस हिसाब से प्रतिबंधपुरम में अब ये होने लगा. और वहां पे हंटिंग पे बैन लगा दिया, टाइगर हंटिंग पे, कि अगर किसी ने भी टाइगर को मारने की कोशिश की, कहीं पे भी देखा हो तो या राजा को इन्फॉर्म करो या दीवान को इन्फॉर्म करो तो यहाँ पे हमने टाइगर देखा है तो आप आके उसको मार दो. बट वो खुद नहीं मार सकता, ठीक है. उसके ऊपर बैन लगा दिया. टाइगर हंटिंग सिर्फ राजा के अलावा और कोई नहीं कर सकता प्रतिबंधपुरम में. अगर और कोई करता है, ठीक है, अगर और कोई करता है तो उसकी प्रॉपर्टी जो है और जो पूरी सारी जायदाद जो मिल्कत है जो भी है वो जब्त की जाएगी. द महाराजा वोड he would attend to all other matters only after killing the 100 tiger. Initially, the king seemed well set to realize his ambition. वो मतलब कसम खाना, कि उसने कसम खाई कि जब तक अब मैं ये 100 टाइगर को मार ना दूं तब तक अब मैं शांति से नहीं बैठूंगा, तब तक मैं राज्य के और किसी काम में भी ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रखूंगा. Not that he faced no danger. There were times when the bullet missed its mark. The tiger leapt upon him and he fought the beast with his bare hands. Each time it was the Maharaja who won. अब उनका एक ही एम्बिशन हो गया कि बस मारना है टाइगर को और कुछ भी करके अपनी मौत के ऊपर जीत हासिल करनी है. कभी कभी टाइगर से मुठभेड़ भी हो जाती, कभी कभी ऐसा होता कि गोली लगती बट प्रॉपरली वो मरता नहीं, फाइट करता. वो कहते हैं ना कि घायल शेर भी होता है, तो अगर जिंदा है वो तो वो फाइट करता है, तो वो राजा से फाइट करता है. बट आखिर में राजा ही जीतते, क्योंकि उनके दिमाग में एक जुनून सवार था कि मुझे कुछ भी करके 100 टाइगर को मारना है. एट अनदर time he was in danger of losing his throne. A high-ranking British officer visited Pratibandhapuram. He was very fond of hunting tigers and fonder of being photographed with the tigers he had shot. As usual, he wished to hunt tigers in Pratibandhapuram, but the Maharaja was firm in his resolve. He refused permission. I can organize my other hunt. You may go on a boar मतलब सुअर. Boar hunt, you may conduct a mouse hunt. We are ready for a mosquito hunt, but tiger hunt, that's impossible. अब ये दूसरी स्टोरी है कि एक बार फिर से उनका थ्रोन मतलब सिंहासन जो है वो खतरे में आ गया. कैसे कि प्रतिबंधपुरम का एक ब्रिटिश ऑफिसर जो था उसने वो टाइगर हंटिंग का बहुत शौकीन था. तो वो जो है वो कहता है कि प्रतिबंधपुरम में बहुत सारे टाइगर, मुझे टाइगर हंटिंग करे. उसको शौक था कि टाइगर हंट करके फिर उसके पास ऐसे गन वन लेके मतलब अच्छे अच्छे पोज में वो फोटोग्राफ खींचवाए, उसको ऐसा शौक था. तो वो राजा को कहता है कि मुझे टाइगर हंटिंग के लिए आपके राज्य में आना है. तो राजा क्या कहता है कि देखो भाई, आप सुअर का शिकार कर लो, चूहे का कर लो, आप बोलो तो मैं मच्छर का शिकार भी करवा लू आपको, बट टाइगर हंटिंग नो, नॉट पॉसिबल. The British officer secretary sent word to the Maharaja through the Diwan that the Durai himself did not have to kill the tiger. The Maharaja could do the actual killing. What was important to the Durai was a photograph of himself holding the gun and standing over tiger's carcass. Carcass मतलब उसके मृतदेह, उसके डेड बॉडी के पास. But the Maharaja would not agree even to this proposal if he relented. Now, what would he do if other British officer turn up for tiger hunts? अब वो जो दुराई था, उसका नाम दुराई था, तो उसको ऐसा मैसेज, उसको सेक्रेटरी ने मैसेज दिया कि भाई राजा तो ऐसा बोल रहे हैं कि तो पॉसिबल नहीं है,
बट एक उन्होंने ऑप्शन बताया है कि वो जो टाइगर है उसको मारेंगे कौन, राजा खुद मारेंगे, बट आपको सिर्फ उसके पास ऐसे गन खड़े लेके खड़े रहना है, ठीक है, ऐसा आपको शो करना है कि ये टाइगर को मैंने मारा, बट उसके लिए भी वो मना करते हैं। बट राजा ने फिर एक बात सोची कि ये एक है, अगर इसका मानो कि कुछ भी करके प्रॉब्लम सॉल्व कर भी दूं, बट और ब्रिटिश ऑफिसर का क्या, कि शायद अगर कोई और दूसरा आ जाए और उसको भी हंटिंग करना हो तो बोले कि इसका कोई तोड़ निकालना पड़ेगा। Because he prevented a British officer from fulfilling his desire, the Maharaja stood in danger of losing his kingdom itself. अब दुराई जो था उसको मतलब ये करना ही था हंटिंग। अब वो क्या बोलता है कि देखो अगर आप मुझे नहीं करने देते हो तो प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। अब ये ऐसा बोल रहे हैं कि प्रॉब्लम हो जाएगी तो क्या करेंगे। राजा बोले मेरा तो राज्य, मेरा तो जो किंगडम है वो तो अब खतरे में है, अब मैं क्या करूं, कैसे सॉल्व करूं ये चीज को। The Maharaja and the Diwan held deliberations over this issue. Deliberation मतलब discuss, मंत्रणा करते हैं। As a result, a telegram was dispatched forthwith to a famous British company of jewelers in Calcutta. Sent sample of expensive diamond rings of different designs. Some 50 rings arrived. The Maharaja sent the whole lot to the British officer's good lady. Good lady मतलब British officer की wife. The king and the minister expected the Durai Sani to choose one or two rings and send the rest back. Within no time, at all the Durai Sani sent her reply, "Thank you very much for your gifts." In 2 days, a bill for 3 lakh of rupees came from the British jewelers. The Maharaja was happy that though he had lost 3 lakh of rupees, he had managed to retain his kingdom. अब वो क्या फिर ये दीवान और राजा जो है वो डिस्कस करते क्या किया जाए, इनको किस तरीके से मतलब मनाया जाए इसको दुराई सानी को। तो वो क्या बोलते हैं राजा, वो दीवान जो है कि वो एक सजेशन देते हैं। तो राजा जो है वो बेस्ट से बेस्ट रिंग्स, डायमंड रिंग जो होती है 50 जितनी ब्रिटिश ऑफिसर के पास गुड लेडी उसकी वाइफ के लिए भिजवाते हैं, है ना। तो उसको क्या था कि इसमें से 2-3 रखेंगे, बाकी की वापस करेंगे। बट वहां से मैसेज ही आया कि भाई थैंक यू फॉर योर गिफ्ट। दैट मीन्स उसने 50 की 50 रिंग रख ली वहां पे, और 2 दिन के बाद राजा के पास बिल पहुंचा 3 लाख रुपए का। वहां तब के 3 लाख मतलब अभी के 3 करोड़ भी हो सकते हैं और 30 करोड़ भी हो सकते हैं। तो राजा तो शौक में, बट फिर उसको एक ऐसा दिल में हुआ मन में कि चलो कोई नहीं, ये 3 लाख गए मेरे राज्य के, बट मेरा राज्य भी बच गया और टाइगर जो मुझे मारने थे वो भी सारे बच गए, जिसको मैं ही मारने वाला हूं। The Maharaja's tiger hunt continued to be highly successful. Within 10 years, he was able to kill 70 tigers. Okay, 10 साल के अंदर अंदर उसने 70 जितने टाइगर्स किल कर दिए। And then an unforeseen hurdle brought his mission to a standstill. The tiger population become exists obviously in the forest of प्रतिबंधमपुरम। Obviously अब आप मारते ही जाओगे तो उनकी पॉपुलेशन कैसे बढ़ेगी, वो कम होने लगी। अब ऑलमोस्ट सारे खत्म ही हो गए प्रतिबंधमपुरम में टाइगर्स। Who knows whether the tiger practiced birth control or committed harakiri or simply ran away from the state because they desired to be shot by British hands alone. One day the Maharaja sent for the Diwan. Diwan Sahib, aren't you aware of the fact that 30 tigers still remain to be shot down by this gun of mine? He asked, brandishing his gun. Brandishing मतलब ऐसे मतलब वो अपनी गन के ऊपर हाथ फेरते हुए और मतलब ऐसे उसका पोज हाथ में रखते, उसको हाथ में रखते हुए दीवान से पूछ रहे कि क्या आपको पता है दीवान सर कि अभी भी मेरे 30 टाइगर मारने बाकी है, 30 टाइगर सिर्फ मैंने 70 मारे हुए हैं, क्या आपको ये पता है, रिमेम्बर। तो आप मतलब क्या था कि दीवान एकदम रिलैक्स हो गया था, वो राजा की टाइगर हंटिंग की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा था। Shuddering at the sight of the gun, the Diwan cried out, "Your Majesty, I am not a tiger. Which idiot would call you a tiger? No, and I am not a gun." वो बोलता है, तो दीवान को लगता है कि सर ये जो राजा है मेरे को टाइगर समझ के मेरे को मारेंगे, या मतलब यहाँ पे थोड़ा बहुत जोक है दोनों के बीच में। तो बोले किस गधे ने बोला है भाई कि तू
तू टाइगर है, और किसने बोला कि मैं तुझे मारने वाला हूँ? यू आर नीदर टाइगर नॉर गन. Diwan Sahib, I summon you here for a different purpose. I have decided to get married. The Diwan began to bubble even more. Your Majesty, I have 2 wives already. If I marry you, अब राजा बोलते कि मेरी शादी के बारे में आपका क्या ख्याल है, ऐसा बोलते हैं. तो दीवान क्या बोलते हैं, सर मेरी तो ऑलरेडी 2 वाइफ है, मैं आपसे शादी कैसे कर सकता हूँ? Don't talk nonsense. Why should I marry you? What I want is a tiger. क्या बोल रहे हो तुम? मैं तुमसे शादी क्यों करूंगा? मैं टाइगर्स के बारे में बात कर रहा हूँ. मतलब कोई ऐसी राजकुमारी ढूंढ के दो जिस, और राज्य भी ऐसा होना चाहिए जहां पे टाइगर्स हो, और मैं वहां पे जाके ये 30 टाइगर्स का जो मेरा कोटा है उसको पूरा कर सकूं, उनको मार के. योर मैजेस्टी प्लीज थिंक इट ओवर. योर एंसेस्टर्स मतलब पूर्वज वेर मैरिड टू द स्वॉर्ड. If you like, marry the gun. A tiger king is more than enough for this state. It doesn't need a tiger queen as well. अब वो क्या बोलते हैं कि गन से क्यों शादी करोगे सर आप, अगर मुझसे नहीं कर रहे हो तो वो कहता है भाई मैं तेरे से नहीं कर रहा हूँ शादी, ना गन से कर रहा हूँ, मैं एक राजकुमारी के साथ शादी करने की बात कर रहा हूँ तुझसे. The Maharaja gave a loud crack of laughter. I am not thinking of marrying either a tiger or a gun, but a girl from the ranks of human beings. मैं किसी जिंदा लड़की से शादी करने की बात कर रहा हूँ, idiot. ऐसा बोल रहे हो. First, you may draw up statistics of tiger populations in the different native states. Next, you may investigate if there is a girl I can marry in the royal family of a state with a large tiger population. अब वो क्या बोलते हैं कि पहले तो तू ये ढूंढ कि कहाँ पे टाइगर ज्यादा है, और वहां पे जिस राज्य में टाइगर है अगर वहां पे उनकी कोई लड़की है तो मैं वो रॉयल फैमिली में शादी करने के लिए तैयार हूँ. The Diwan followed his order. He found the right girl from a state which possessed a large number of tigers. Maharaja Jang Bahadur killed 5 or 6 tigers each time he visited his father-in-law. In this manner, 99 tiger skins adorned the walls of the reception hall in the Patibandhampuram palace. अब यहाँ पे एक रॉयल फैमिली में राजकुमारी से उसने शादी भी कर ली, और क्या हुआ कि जब भी वो अपने इन-लॉज के वहां पे जाता तो क्या करता, 5-6 टाइगर मार के जाता. ऐसे करते करते उसने 99 टाइगर को मार दिया, और हर एक की प्रतिमा जो थी वो फोटो बोलो, वो रिसेप्शन जो होता है प्रतिबंधमपुरम का जो पैलेस है वहां पे उसे सजाई हुई थी कि देखो मैंने 99 टाइगर ऐसे मारे हैं.